कभी सोचा है हम जिस अर्थ पर रहते हैं वो कितनी पुरानी है और यूनिवर्स उससे कितना पुराना है। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर पुराना है और अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर पुराना। मतलब यूनिवर्स अर्थ से लगभग 9 बिलियन ईयर ज़्यादा पुराना है। सोचो, अर्थ बनने से पहले ही यूनिवर्स में स्टार बन चुके थे, गैलेक्सी बन चुकी थी, प्लैनेट बन चुके थे और शायद कुछ प्लैनेट पर लाइफ भी स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर यूनिवर्स इतना पुराना है तो क्या हमसे पहले किसी और प्लैनेट पर लाइफ स्टार्ट नहीं हुई होगी? और अगर लाइफ स्टार्ट हुई होगी तो क्या कोई सिविलाइजेशन हमसे लाखों या करोड़ों साल एडवांस नहीं हो सकती? यहीं से स्टार्ट होता है एक माइंड ब्लोइंग थॉट। क्या एशियन टाइम में जिन्हें ह्यूमंस ने गॉड या देवता समझा वो एक्चुअली हमसे बहुत एडवांस सिविलाइजेशन बिंग थे? क्या एलियन ही गॉड थे? तो चलिए बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले हमारा सोलर सिस्टम एक जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से बना। इस क्लाउड को सोलर नेबुला कहा जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस क्लाउड का सेंटर कोलैप्स होने लगा। सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगा और धीरे धीरे हमारा सन बना। सन के आसपास जो डस्ट, रॉक और गैसेस बची थी वो रोटेट करते करते छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हुई। ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराए, छोटे रॉक बड़े रॉक बने और बड़े रॉक प्लैनेटरी बॉडी बने और इस प्रोसेस से अर्थ बनी। लेकिन अर्ली अर्थ आज जैसी पीसफुल ब्लू प्लैनेट नहीं थी। उस टाइम अर्थ एक बर्निंग अनस्टेबल प्लैनेट थी। हर जगह लावा था, वोल्केनो एक्टिव थे, एटमॉस्फेयर टॉक्सिक गैसेस से भरा हुआ था, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नहीं थी, सरफेस इतनी हॉट थी कि लाइफ इम्पॉसिबल लगती थी। लेकिन टाइम के साथ अर्थ कूल होने लगी। जब सरफेस थोड़ा ठंडा हुआ तो वाटर वेपर कंडेंस होने लगे, क्लाउड बने, रेन हुई और मिलियन ऑफ ईयर तक बारिश होती रही। स्लोली ओशन फॉर्म हुए और फिर एक दिन अर्थ पर कुछ ऐसा हुआ जो यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री में से एक है। लाइफ स्टार्ट हुई। साइंस के अकॉर्डिंग लाइफ डायरेक्ट ह्यूमन के फॉर्म में स्टार्ट नहीं हुई। सबसे पहले लाइफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टार्ट हुई, टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। अर्ली अर्थ पर वाटर था, हीट थी, मिनरल्स थे, वोल्केनिक एनर्जी थी, लाइटनिंग थी और बहुत सारे केमिकल थे। इन कंडीशन में सिंपल मॉलिक्यूल ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने लगे। मतलब लाइफ रेडीमेड फॉर्म में नहीं आई। पहले सिंपल केमिकल बने, फिर कॉम्प्लेक्स केमिकल बने, फिर सेल्फ कॉपिंग मॉलिक्यूल्स बने, फिर टाइनी बबल लाइक स्ट्रक्चर बने और फिर धीरे धीरे प्रिमिटिव सेल डेवलप हुई। साइंस में एक फेमस आइडिया है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आज हमारे सेल में डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन आरएनए एक स्पेशल मॉलिक्यूल है क्योंकि आरएनए इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और केमिकल रिएक्शन में हेल्प भी कर सकता है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्ली लाइफ डीएनए से पहले आरएनए बेस हो सकती है। और जब कोई मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाने लगता है तब इवोल्यूशन का गेम स्टार्ट हो जाता है। जो मॉलिक्यूल बेटर कॉपी बनाते थे वो सरवाइव करते थे, जो वीक थे वो डिसअपीयर हो जाते थे। बिलियन ऑफ ईयर तक नेचर ने ट्रायल एंड एरर किया। सिंगल सेल लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ बनी, फिर प्लांट्स आए, डायनासोर्स आए, फिर उनकी एग्जिस्टेंस खत्म होने के बाद फिर एनिमल्स आए, मैमल्स आए और फाइनली ह्यूमंस आए। इमेजिन करो अगर किसी प्लेनेट पर लाइफ अर्थ से 1 बिलियन ईयर पहले स्टार्ट हुई हो तो वहाँ की सिविलाइजेशन हमसे कितनी एडवांस हो सकती है। हम ह्यूमन ने सिर्फ 100 साल में एयरप्लेन, कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई बना दी, न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रोल कर ली, मून पर पहुंच गए, मार्स पर रोबोट भेज दिए, जीन्स एडिटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रहे हैं और ये सब सिर्फ कुछ जनरेशन में हुआ। तो एक सिविलाइजेशन जो हमसे 10 लाख साल आगे हो तो वो क्या क्या कर सकती होगी। मे बी वो डिसीज और एजिंग सॉल्व कर चुकी हो, मे बी वो अपनी कॉन्शियसनेस डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर चुकी हो, शायद वो स्टार की एनर्जी यूज करते हो, वो आर्टिफिशियल प्लैनेट बना सकते हो या फिर वो बायोलॉजिकल लाइफ डिजाइन कर सकते हो। मे बी उनके लिए इंटरसेलर ट्रैवल करना नॉर्मल हो। और अगर ऐसी सिविलाइजेशन एशियन अर्थ पर आई हो तो एशियन ह्यूमन उन्हें क्या समझते? एलियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर या गॉड? यहीं से स्टार्ट होती है एशियन एस्ट्रोनॉट थियरी।
इस थियरी के अकॉर्डिंग हो सकता है एशियन टाइम में कुछ एडवांस बीइंग अर्थ पर आए हो। उनके पास फ्लाइंग मशीन थी, पावरफुल वेपन थे, हीलिंग टेक्नोलॉजी थी, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था, एनर्जी कंट्रोल का सिस्टम था, मे बी जेनेटिक नॉलेज भी था। और एशियन ह्यूमन ने उन्हें अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग गॉड, देवता, एंजल या स्काई बीइंग बोल दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट हर एशियन कल्चर में स्काई से आने वाले बीइंग का कॉन्सेप्ट मिलता है, चाहे वो इंडियन ट्रेडिशन हो, बाइबल हो, कुरान हो या फिर इजिप्टियन कल्चर, ग्रीक माइथोलॉजी। ऑलमोस्ट हर कल्चर में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। गॉड स्काई से आते हैं, गॉड ह्यूमन को नॉलेज देते हैं, गॉड के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, गॉड के पास फ्लाइंग व्हीकल होते हैं, गॉड नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रखते हैं, गॉड कभी कभी ह्यूमन के वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, गॉड के वेपन नॉर्मल वेपन जैसे नहीं होते, और कई स्टोरी में गॉड अपना काम कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये ह्यूमन इमेजिनेशन है या एशियन ह्यूमन ने सच में कुछ एडवांस बीइंग देखे थे? सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज का एक नॉर्मल इंसान 3000 साल पहले चला जाए और उसके हाथ में स्मार्टफोन हो तो एशियन पीपल उसे क्या समझेंगे? अगर वो वीडियो कॉल करे तो लोग कहेंगे ये दूर बैठे इंसान को देख सकता है। अगर वो फ्लैशलाइट ऑन करे तो लोग कहेंगे इसके हाथ में रोशनी है। अगर वो इंटरनेट पर वेदर प्रेडिक्ट करे तो लोग कहेंगे ये फ्यूचर देख सकता है। उनके लिए टेक्नोलॉजी और मैजिक में डिफरेंस समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। साइंस फिक्शनल राइटर आर्थर क्लार्क का फेमस आइडिया था, किसी भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रिमिटिव सिविलाइजेशन मैजिक समझ सकती है। मतलब अगर आज हम आईफोन लेकर 3000 साल पहले चले जाए तो लोग हमें भगवान मान लेंगे। तो क्या यूनिवर्स के किसी कोने में ऐसे सिविलाइजेशन है जो हमारे लिए गॉड के बराबर है? हो सकता है एशियन टेक्स्ट में जो फ्लाइंग व्हीकल, डिवाइन वेपन, लाइट बीइंग, इमोर्टल बीइंग, स्काई सिटी का डिस्क्रिप्शन है वो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का एशियन इंटरप्रिटेशन हो। दुनिया के कुछ एशियन केव और रॉक आर्ट में ऐसे फिगर मिलते हैं जो हेलमेट वेयरिंग बीइंग, सूट, राउंड ऑब्जेक्ट या यूएफओ लाइक शेप जैसे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये प्रूफ है कि एशियन ह्यूमन ने एलियन देखे थे। अब क्वेश्चन आता है, अगर एडवांस सिविलाइजेशन अर्थ पर आई होगी तो उन्होंने ह्यूमन की हेल्प कैसे की होगी? एशियन एस्ट्रोनॉट थियरी के सपोर्टर कहते हैं कि एडवांस विजिटर ने ह्यूमन को नॉलेज दिया होगा, जैसे एग्रीकल्चर का नॉलेज, स्टार और कैलेंडर का नॉलेज, आर्किटेक्चर का नॉलेज, मेडिसिन का नॉलेज, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का नॉलेज। वर्ल्ड माइथोलॉजी में कई स्टोरी मिलती है जहाँ कोई डिवाइन बीइंग ह्यूमन को नॉलेज देते हैं। जैसे ग्रीक स्टोरी में प्रोमेथियस ह्यूमन को फायर का नॉलेज देते हैं। मेसोपोटामिया स्टोरी में वाइस बीइंग ह्यूमन को फार्मिंग, राइटिंग और सिविलाइजेशन सिखाते हैं। इजिप्टियन स्टोरी में गॉड ह्यूमन को आर्किटेक्चर, आफ्टर लाइफ और कॉस्मिक ऑर्डर का नॉलेज देते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में ऋषि, देव और डिवाइन टीचर ह्यूमन को विजडम, वेपन, धर्म और स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। माया सिविलाइजेशन में स्काई, प्लैनेट और टाइम साइकिल का इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज था कि उनके कैलेंडर आज भी मिस्टीरियस लगते हैं। अब समझते हैं एडवांस सिविलाइजेशन के टाइप। 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कर्डासेव ने एक स्केल प्रपोज की थी, कर्डासेव स्केल। इस स्केल के अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट मेजर होती है कि वो कितनी एनर्जी यूज और कंट्रोल कर सकती है। टाइप 0 सिविलाइजेशन ये हम जैसे सिविलाइजेशन है जिसे अपने प्लेनेट की फुल एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता। हम फॉसिल फ्यूल, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो एनर्जी यूज करते हैं, बट प्लेनेट लेवल कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हम वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थक्वेक स्टॉप नहीं कर सकते, प्लेनेट का क्लाइमेट परफेक्टली मैनेज नहीं कर सकते। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बचने के लिए भी हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। हम एडवांस लगते हैं बट कॉस्मिक स्केल पर बिगिनर्स हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की टोटल एनर्जी यूज और कंट्रोल कर सकती है। मतलब सनलाइट, विंड, ओशन, वोल्केनो, वेदर सिस्टम, जियोथर्मल एनर्जी सबका एफिशिएंट यूज़ करना उन्हें आता है। मे बी उनके पास ग्लोबल क्लीन एनर्जी सिस्टम हो, क्लाइमेट कंट्रोल हो, नेचुरल डिजास्टर को रिड्यूस करने की एबिलिटी हो, प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार, सन की एनर्जी यूज़ कर सकती है। इमेजिन करो एक सिविलाइजेशन जो अपने सन की मैसिव एनर्जी कैप्चर कर सके।
इसके लिए एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है डायसन स्फीयर, मतलब सन के अराउंड ह्यूज एनर्जी कलेक्टर लगा देना जो लाइट और हीट कैप्चर करे। सोचो एक सिविलाइजेशन जो सन की पावर यूज कर सकती है, उनके लिए इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मैसिव मशीन, आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाना नॉर्मल हो सकता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कंट्रोल कर सकती है। बिलियन ऑफ स्टार, बिलियन ऑफ प्लैनेट, उनके लिए टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी के साथ काम करना शायद नॉर्मल हो, लेकिन हमारे लिए वो प्योर मैजिक जैसा होगा। अब इमेजिन करो अगर टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन का कोई बीइंग एशियन अर्थ पर आ जाए तो स्टोन एज या ब्रोंज एज ह्यूमन उसे क्या समझेंगे? उनके स्पेस कर्व को डिवाइन विमान कहा जा सकता है, उनके एनर्जी वेपन को अस्त्र कहा जा सकता है, उनकी हीलिंग टेक्नोलॉजी को मिरेकल कहा जा सकता है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिवाइन विजन कहा जा सकता है। यही रीजन है कि लोग पूछते हैं क्या गॉड एक्चुअली एडवांस एलियन थे? क्या डिवाइन वेपन एक्चुअली एडवांस टेक्नोलॉजी थी? लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई बीइंग हमसे मिलियन ऑफ ईयर एडवांस है तो क्या वो गॉड है? साइंस के एंगल से एडवांस एलियन गॉड नहीं होते, वो बस हमसे ज़्यादा एडवांस लाइफ फॉर्म में होते हैं। जैसे हम एनिमल से ज़्यादा एडवांस हैं पर हम गॉड नहीं हैं। हम प्लेन बना सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, एआई बना सकते हैं, हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डिवाइन क्रिएटर हैं। वैसे ही एलियन अगर हमसे मिलियन ऑफ ईयर एडवांस हो तो वो हमारे लिए गॉड लाइक लग सकते हैं, बट एक्चुअल गॉड का कॉन्सेप्ट उससे बहुत ज़्यादा बिगर है। गॉड का आइडिया यूजुअली क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, टाइमलेस कॉन्शियसनेस, सुप्रीम रियलिटी या अल्टीमेट ट्रूथ से कनेक्टेड होता है। एलियन चाहे कितने भी एडवांस हो, वो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, लॉन्ग लाइफ हो सकती है, पावर हो सकती है, लेकिन वो भी रियलिटी के किसी फ्रेमवर्क का पार्ट होंगे। एलियन गॉड नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो हमसे मिलियन ऑफ ईयर एडवांस हो तो हमारे लिए वो गॉड जैसे ज़रूर लग सकते हैं। और यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लो एलियन ने अर्थ पर लाइफ के सीड्स भेजे, उन्होंने ह्यूमंस के इवोल्यूशन में हेल्प की और उन्होंने एशियन ह्यूमंस को नॉलेज दिया, फिर ह्यूमंस ने उन्हें गॉड समझा। तब भी एक क्वेश्चन बचता है, उन एलियन को किसने बनाया? अगर एलियंस ने ह्यूमंस को बनाया तो एलियंस को किसने बनाया? अगर उन एलियंस को किसी और हायर सिविलाइजेशन ने बनाया तो उस हायर सिविलाइजेशन को किसने बनाया? और अगर उनको भी किसी और ने बनाया तो चैन कब तक चलेगी? आखिर में क्वेश्चन वही आता है, क्रिएटर का क्रिएटर कौन? यूनिवर्स का सोर्स क्या है? और शायद इसीलिए एशियन टेक्स्ट, माइथोलॉजी, साइंस फिक्शन और स्पेस मिस्ट्री हमें इतना अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक ही सवाल छुपा है, हम कहाँ से आए, लाइफ कैसे शुरू हुई, किसने हमें बनाया? आपको क्या लगता है, क्या एशियन गॉड एक्चुअली एडवांस एलियन हो सकते हैं, या गॉड और एलियन दोनों कम्प्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है?